प्रश्नावली 11A का इंट्रोडक्शन वीडियो बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए इसको करते हैं। देखिए हमारा पहले इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। देखिए पहले आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये पहला साधारण ब्याज आता है और चक्रवृद्धि ब्याज आता है। चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है। साधारण ब्याज होता है तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। होता है मूलधन तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए पहले पी होता है मूलधन और आर होता है दर और एन होता है समय या होता है साधारण ब्याज। तो इसको पी आर एन से डिनोट करते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। यह हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो यह हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है। तो पी को कहते हैं मूलधन और ए को कहते हैं मिश्र धन और आर को कहते हैं दर यानी परसेंटेज और एन हमारा है समय। इसको इतने से डिनोट करते हैं। तो देखिए फार्मूला बनता है एक बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 के पावर एन। यह हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है और इसमें एक फार्मूला और होता है। तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। यह एक फार्मूला होता है। यह हमारा फार्मूला हो गया। यह हमारा इंट्रोडक्शन की वीडियो है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला आएगा प्रश्नावली 11A का क्वेश्चन नंबर पहला। चलते करते हैं। पहला नोट अब तो नोट करके लिखिए। नोट पहला देखिए यदि छमाही दे हो तो छमाही दे हो तो दर में 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा करेंगे। ये हमारा पहला नोट हो गया। तो हमारा दूसरा नोट है
तो दूसरा नोट करिए, यदि तिमाही देय हो तो दर में 4 से भाग तथा समय में 4 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा दो नोट है, यदि छमाही देय हो तो दर में 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा करेंगे। दूसरा है, यदि तिमाही देय हो तो दर में 4 से भाग तथा समय में 4 से गुणा करेंगे। प्रश्नावली 11 का क्वेश्चन पहला करते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। देखिए, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 25-20 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। तो बताइए वार्षिक ब्याज दर, तो दर क्या होगी? 6%, 5%, 7.5%, 10%। तो इसमें से कौन होगी? तो चलते इसको हम पहले हल करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से निकलेगा मिश्र धन इतना से इतना हो जाता है। तो देखिए इसमें पहले सबसे हल करते हैं। हल करेंगे तभी हमको पता चलेगा कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखते हैं। देखिए 2 वर्ष और 2 वर्ष से 3 वर्ष हो जाता है, तो यानी 2 वर्ष से 3 वर्ष हो जाता है। देखिए 2 वर्ष से 3 वर्ष हो जाता है तो कितने फर्क है? 1 साल का फर्क। तो 1 साल का फर्क है तो हमारा समय आ गया, समय यानी n। तो हमारा n आ गया 1 वर्ष। 1 वर्ष आ गया, 1 वर्ष आ गया। तो हमारा दर, तो दर कितना है? दर यानी r, हमको तो इसको ज्ञात करना है। तो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन यानी a। तो मिश्र धन है हमारा, जो बड़ा होता है वही मिश्र धन है। तो हमारा 25-20 है। और मूलधन क्या है? मूलधन यानी p। तो हमारा मूलधन है 2400। 2400 इतना है। तो अब इसमें फार्मूला लगाकर हम हल करेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर n। तो यह हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को आप लोग याद करिए, इस पूरे चैप्टर में यह फार्मूला काम करेगा। देखिए A का मान कितना है? 25-20 बराबर P का मान कितना है? P का मान है 2400 1 प्लस R का मान कितना है? दर। तो R का मान कुछ नहीं है तो याद करना है इसको, बटे 100। N का मान कितना है? तो N का मान है हमारा 1 वर्ष। तो 1 हो गया। जल्दी करते हैं। देखिए 25 ऐसे लिखिए, 25-20, ये 2400 इधर आएगा, इस तरफ आएगा तो वह बटे में आ जाएगा। 2400 बराबर इधर बचेगा 1 प्लस R बटे 100। जब इसको एक बार गुणा करेंगे तो एक का मान, किसी का भी करो एक का मान एक ही आएगा। जैसे
2 के पावर 1, 2 को एक बार गुणा करेंगे तो वह हमेशा 2 आएगा। इसको 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब इतना आ जाएगा। तो देखिए इसमें पहले एक जीरो काटिए, एक जीरो काटिए, कट गया। कितना बचा? 25 2 बटे में 24 जीरो। जो एक प्लस में एक इधर आएगा तो माइनस के एक बटे में कुछ नहीं तो बटे में एक लिखा जाता है तो हो गया या माइनस के भिन्न हो गया। देखिए इधर बचा r बटे 100। देखिए 240 और एक कैल्शियम लीजिए तो 240 आएगा। 240 से कम इसमें गुणा करिए तो 2 5 2 आएगा माइनस 240 से एक में गुणा करिए 240 आएगा। कितना हो गया? ठीक है, 252 में से 240 घटाइए तो कितना आएगा? 2 1 तो आएगा हमारा 12 और बटे में 240 कितना आया? कितना आया? अब देखिए 12 बटे 240 बराबर या बचा है अभी r बटे 100। इसको तिर्यक गुणा करिए ऐसे 100 से 12 में गुणा करिए तो आ जाएगा 1200 बटे 2400 से r में गुणा करिए तो आ जाएगा 24 r। कितना आ जाएगा? तो भैया 1200 जो ये है 240 r, 240 r को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 240 बटे में आ जाएगा और r उधर ही रह जाएगा। इसको काटिए, एक जीरो काट गया तो बच्चा 12 0 24 बराबर r। तो इसको काटिए 12 एक कम 12 एक जीरो तो इसमें जीरो तो बाद में यह 24 इतना आया, इतना आया 10 बटे 2 बराबर r। इसको काटिए 2 एक कम 2 2 पंचे 10 तो कितना r बराबर 5। r बराबर 5% आ गया हमारा आंसर। 5% आया। यहाँ याद करना था ब्याज दर, तो दर हमारा आ गया 5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए क्या है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 4%, तीसरा ऑप्शन 2%, चौथा ऑप्शन 1%। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए यहाँ पूछा गया है तिमाही। तिमाही का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा चुका है। तिमाही का मतलब होता है 4 से भाग। तो देखिए 8% है तो 8% में 8 में 4 से भाग दो तो कितना आएगा? 4 एक कम 4, 4 दुनाई 8 तो हमारा आया 2%। इतना आ गया ना। तो सीधा हल करिए इस तरह। 8% दिया गया है 8%। तो 8% में 4 से भाग दो, तिमाही का मतलब होता है 4 से भाग। तो इसमें 4 से भाग दो, 4 एक कम 4, 4 दुनाई 8 तो कितना आ गया? 2, यानी 2% आया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा? सी।